अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान कैसा गुज़र रहा है आप लोगों का? मेरा तो बहुत अच्छा गुज़र रहा है क्योंकि पिछले तकरीबन 2-3 हफ़्ते से जो है कभी धूप निकल आती है, कभी बादल हो जाते हैं, तो बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता रोज़ा, ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं। मैं सुबह वीडियो एडिट कर रही थी और बच्चों को स्कूल भेज के, तो थोड़ा-सा वही मेरे लिए टाइम होता है कि मैं तभी वीडियो एडिट कर रही होती हूँ क्योंकि छोटी बच्ची जो है वो अभी सोई होती है और हस्बैंड ऑफ़िस गए हुए होते हैं। बाद में फिर बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा होता। तो उनकी कॉल आई, कहते हैं कि बकर के लिए ट्रैवल करना है क्योंकि वहाँ पे हमारी ज़मीनें हैं। तो कुछ मेरे बहन-भाइयों ने भी दूर से ट्रैवल करके आना था और कुछ अदालत का काम-शाम था, तो हम लोगों को गाँव जाना पड़ना है। फिर उससे आगे हस्बैंड जो है वो गाँव में रहेंगे, बच्चों को लेके, और फिर आगे बकर के लिए मैं ट्रैवल करूँगी अपने बहन-भाइयों के साथ। तो कपड़े मेरे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे, तकरीबन 2 वीक्स हो गए हैं। कभी बादल हो जाते थे, कभी बारिश हो जाती थी, तो इसलिए इकट्ठे हो गए। तो मैं यहाँ पे इमरजेंसी में जल्दी-जल्दी फिर मैंने मशीन लगा ली। मैंने कहा कपड़े तो धुल जाएँ। बच्चे यहाँ पे स्कूल से आ चुके थे, मैं कपड़े वगैरह धो के अभी फ्री हुई ही थी, तो बच्चे स्कूल से आ गए क्योंकि फ्राइडे था और फ्राइडे को जल्दी ऑफ हो जाता है बच्चों का। और सुबह बच्चे बिल्कुल खा के जाते ही नहीं है, बिल्कुल हल्का-फुल्का सा 2-4 निवाले लेते हैं और बाकी वैसे ही पड़ा होता है नाश्ता। थोड़ा बहुत जो है वो फिर लंच बॉक्स में दे देती होती हूँ। कभी ब्रेक हो तो जो है लंच कर लेते हैं, अदरवाइज़ वैसे ही फिर वापस ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर बच्चों को वही रोटी वगैरह, जैसे रोटी के साथ सालन या फिर इस तरह से आलू वाला पराठा बना देती होती हूँ। यहाँ पे मेरे पास आलू थे, कुछ आलू अंडे का सालन था, कुछ जो है वो मैंने कटलेट्स बनाए थे, उसके आलू पड़े हुए थे। तो फिर मैंने इस तरह से जल्दी-जल्दी बच्चों को पराठा बना के दे दिया क्योंकि सख्त भूख लगी हुई थी। बेटी जो तो बिल्कुल ही फ़ील कह रही थी, "मम्मा बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, जल्दी से ले आएँ।" जल्दी-जल्दी फिर मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी, मैंने यहाँ पे फिलिंग लगाई 2 पेड़ों के दरमियान में, और फिर जैसे ही मैंने चूल्हा जलाया तो देखा तो गैस ही नहीं आ रही। तो गैस का एक्चुअली बहुत मसला है, पता नहीं ऑल पाकिस्तान में हो गया है कि पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियाँ जब आती थी सिर्फ़ 1 मंथ जो होता था सर्दियों का, तब भी लोड शेडिंग होती थी गैस की, अदरवाइज़ आ रही होती थी। लेकिन इस साल तो पता नहीं गर्मियों में भी लोड शेडिंग है, ना गैस आती है, बिल्कुल टाइम फ़िक्स है, और ऐसे ही कभी-कभार बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के साथ, आपको पता है। फिर कभी भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ जाता है, तो फिर गैस की वज़ह से डिले हो जाता है और फिर बच्चे जो हैं वो ऐसे फिर वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पेड़े जो थे उनके दरमियान में मैंने फिलिंग लगा ली, फिर मैंने सिलेंडर निकाल लिया। चूल्हा एक्चुअली मैंने समेटा होता है क्योंकि किचन मेरा थोड़ा-सा छोटा है, तो फिर चीज़ें मैनेज करने में, बर्तन सँभालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो चूल्हा वगैरह फिर मैंने इस तरह से निकाला और फिर जल्दी-जल्दी मैंने यहाँ पे बच्चों को पराठे बना के दिए क्योंकि अगर पराठा खा लेंगे तो शाम तक फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खेलते रहेंगे, या फिर बाद में होमवर्क भी करना होता है, इस्पारा भी पढ़ना होता है, तो फिर मुझे बच्चों की फ़िक्र नहीं होती कि वो अभी उनको भूख लगी होगी। बच्चों को पराठा वगैरह दे के तो फिर मैं ज़ोहर का टाइम हो गया था, नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुछ इधर-उधर के काम निपटाए, छोटी बच्ची थी वो, उसको फिर मैंने नहलाया। तो इस तरह से भी काम चलते रहते हैं, ऐसे ही फिर मैनेज होता है घर का काम। तो मैंने फिर सोचा आज मैं पुलाव ही बना लेती हूँ क्योंकि पुलाव बनाना आसान भी है और जल्दी भी बन जाएगा, और साथ में मैंने मिक्स सब्ज़ी बनानी थी। हस्बैंड को फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा फिर आते हुए आप जो है दही बड़े ले आइएगा। तो शाम में फिर वो दही बड़े ले आएँगे। चावलों को यहाँ पे मैंने निकाल लिया, फिर इनको मैंने भिगो के, साफ़ करके भिगो के, तो वो मैंने रख लिया। पुलाव बनेगा, साथ में मिक्स सब्ज़ी मैं बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास सब्ज़ी पड़ी हुई थी, कुछ गाजरें थी और मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। वो फिर काफ़ी जो है दिनों से यूज़ नहीं हुए थे। मैंने कहा इस तरह से, क्योंकि जब मटर सस्ते होते हैं तो मैं इस तरह से निकाल के फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, फिर अच्छे भी लगते हैं। और जो है कभी मटर पुलाव बना लिया, तो मुझे तो बहुत मेरा फ़ेवरेट है मटर पुलाव, और इस तरह से फिर कभी मिक्स सब्ज़ी में डालने हैं तो फिर मैं डाल लेती होती हूँ। तड़का वगैरह फिर मैं यहाँ पे रखा मिक्स सब्ज़ी के लिए, क्योंकि ये था कि सालन वगैरह सहरी में भी खाया जाएगा, फिर वैसे भी जब कभी बच्चों को खाना वगैरह खिलाना हो तो फिर सालन हो तो फिर जल्दी फिर मैनेज हो जाती हैं बातें। तो एक्चुअली ये है कि मैंने पहले जो थी वो अपनी लॉन्ड्री जो थी ऊपर रखी हुई थी, लेकिन बच्चों को साथ लेके बार-बार ऊपर जाना, कभी फीडर बनाने के लिए नीचे आना, कभी पानी लेने के लिए नीचे आना, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। फिर तकरीबन 1 वीक हुआ, मैंने हस्बैंड से कहा था मुझे मशीन नीचे ला दे, क्योंकि जैसे ही फिर मशीन का ये होता है कि कपड़े वगैरह धोने होते चलते-फिरते, ऐसे मशीन में पानी डाला, सर्फ़ डाला, कपड़े डाल दिए, फिर जल्दी काम हो जाता है। तो फिर मशीन फिर वो नीचे ही ले आए थे, तो इस तरह से ये होता है कि अब मैंने सोचा है कि कपड़े जैसे ही इकट्ठे होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सी, टेंशन सी होने लग जाती है। साथ के साथ धुलते रहे ना तो ज़रा काम आसान रहता है, और फिर आप लोगों को पता है कि साथ में दूसरे काम भी देखने होते हैं। मैं तो अपनी जो है घर की क्लीनिंग वगैरह भी खुद ही करती हूँ क्योंकि मैंने कोई हेल्पर वगैरह नहीं रखी हुई। क्योंकि हेल्पर जो है एक तो यहाँ पे मिलती नहीं है, दूसरा इतने ज़्यादा नखरे कर रही होती हैं, और फिर जो है वो बहुत ज़्यादा महँगी भी हैं, और सफाई भी उतनी तसल्ली वाली नहीं करती जितनी कि बंदा खुद कर लेता है।
तो इस तरीके से फिर सारा कुछ मैनेज करना होता है, घर की क्लीनिंग भी देखनी होती है, बच्चों को सँभालना होता है, स्कूल भेजना होता है और फिर साथ में जो है इस तरह के किचन के काम भी साथ में निपटाने होते हैं। कुछ रोल और समोसे थे मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं रमज़ान से पहले ही बना के, आलू वाली फिलिंग या फिर दूसरे जो है मैंने चाइनीज़ समोसे बना के फ्रीज़ किए हुए थे। और कुछ मैंने रमज़ान प्रिपरेशन की हुई है पहले ही, क्योंकि इससे काम करना आसान हो जाता है और जो है अब इस तरह से चीज़ बंदा निकालता है और बड़ी टाइम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। तो अगर ये आप सारा कुछ देखना चाहते हैं तो आप मेरा रमज़ान प्रिपरेशन वाला व्लॉग जाके देख सकते हैं, आपको सारा उसमें से आइडियाज़ मिल जाएँगे। यहाँ पे जो है वो मैं तड़का बना रही हूँ जो है वो पुलाव के लिए। तो मैंने जो पेस्ट है टोमेटो पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट वो भी बना के इस तरह से मैंने पहले फ्रिज में रखे थे, फिर मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया तो फिर मैंने कहा कहीं ये ख़राब भी ना हो जाए, और फिर मैंने बाद में इनको फिर मैं फ्रीज़र में रख दिया। फिर जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है तो छोटे-छोटे क्यूब्स निकालती हूँ और इस तरह से फिर मैं तड़के के अंदर डाल के तो जल्दी फिर खाना बन जाता है, जस्ट मुझे प्याज़ काटनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सालन था कुछ चिकन का सालन था, तो वो फिर मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया। मैंने कहा चलिए यही डाल के मैं जो है वो पुलाव बना लेती हूँ, इस तरह से सालन भी जो है वो भी यूज़ हो जाएगा और पुलाव भी जल्दी बन जाएगा। पानी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, साथ में मैंने जो है वो ज़ीरा डाला था। मैं बेसिक मसाले ही डालती होती हूँ पुलाव में, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर के मसाले डालूँ तो फिर नहीं खा रहे होते। इस तरह से इतना मज़े का पुलाव बनता है, बिल्कुल सादा सा होता है और बड़े अच्छे फ्लेवर के साथ बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पे चावलों को मैंने जैसे ही पानी के अंदर डाला, फिर पानी खुश्क होने के बाद मैंने दम पे लगा दिया था और साथ फिर मैंने कुछ आलू लिए और उनको फिर मैंने धो के मैं यहाँ पे फ्राइज़ वगैरह वो मैं चॉप करके रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे फिर फ्राइज़ खा रहे होते हैं और जो है वो आलू हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आलू और ऑयल जो है वो रमज़ान में तो ऐसे जा रहा है जैसे समझ ही नहीं आ रही। मतलब 2 दिन गुज़रते हैं और ऑयल ख़त्म हो जाता है और आलू जो है वो ऐसे ही बस 2-3 किलो जो है वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। आलू जो है वो वैसे भी बच्चों के लिए हेल्दी है, फिर मैं कोशिश करती होती हूँ बाहर की चीज़ें ना दूँ बच्चों को, घर में जो चीज़ बच्चे डिमांड करते हैं फिर वही मैं घर पे कोशिश करती होती हूँ कि मैं बना दूँ, क्योंकि स्नैक्स वगैरह खा के बच्चों के गले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। साथ के साथ फिर मैं यहाँ पे किचन भी साफ़ कर रही हूँ। मैंने यही सोचा, मैंने कहा आज मैं थकी हुई हूँ, कपड़े भी धोए हैं और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तो फिर मैंने कहा मैं साथ के साथ मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ, किचन क्लीन कर लेती हूँ, ताकि इफ्तारी के बाद जो है मेरे लिए काम ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। इफ्तारी के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती और ऐसे ही बस यही होता है कि पानी पी के बुरा हाल हो जाता है, फिर यही दिल कर रहा होता है कि थोड़ी देर लेट जाऊँ। मैं ब्रश लेके आई थी यहाँ पे जो है फीडर वॉश करने के लिए, मेरे पास पहले भी एक ब्रश था। वो इतना अच्छा था बिल्कुल जो है ना वो ऐसे सर्कुलर मोशन में उसे उसको यूज़ करके तो ऐसे फीडर वगैरह वॉश करने में आसान हो जाते थे, क्योंकि बच्चियाँ मेरी जो हैं वो अभी छोटी हैं, वो फीडर लेती हैं। छोटी जो है वो 1.5 साल की है, तो वो बार-बार फिर मैं कोशिश यही होती है कि जैसे जब भी मैं बच्चों को फीडर दूँ वॉश करके अच्छे तरीके से फीडर दूँ। तो यहाँ पे मैं गई थी तो ये काफ़ी दिनों से ब्रश पड़ा हुआ था, तो आज मैंने फिर इसको मैंने खोल लिया। मैंने कहा चले मैं आज इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैं ब्रश लेके आई थी वो इतना अच्छा था, यूज़ करने में बहुत आसान था, लेकिन उसके आगे स्पंज लगा हुआ था तो वो पता नहीं कुछ ही दिन गुज़रे तो वो आगे से उतर गया। उससे फिर ये होता है कि वो नीचे से जो फीडर है वो अच्छे तरीके से वॉश ही नहीं था होता। तो फिर मैं यहाँ पे ये नया ब्रश मैं लेके आई थी। तो बर्तन यहाँ पे धो के अच्छे तरीके से मैंने कहा काम मेरा ख़त्म हो, ताकि मैं जो अपना बाद में इफ्तारी के बाद रेस्ट कर सकूँ। आजकल पता नहीं क्या है मेरी सिंक में पानी इस तरह से रुक जाता है, हालाँकि मैंने इसका पाइप भी खोल के देखा है, इसकी छलनी भी खोल के देखी है और फिर प्लम्बर भी आया था उसको भी मैंने दिखाया, कहते बाजी कोई मसला नहीं है, पता नहीं फिर पानी क्यों रुक जाता है बार-बार। थोड़ी-सी मैं टैप खोलती हूँ, थोड़े से बर्तन वॉश करती हूँ तो पानी रुक जाता है। फिर सालन यहाँ पे तैयार हो गया था, तो साथ के साथ फिर मैंने कहा कंटेनर में निकाल के मैं फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि सहरी में यूज़ करना था, इफ्तारी में तो यूज़ करना नहीं था। पुलाव भी यहाँ पे रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और जो अब मैं इफ्तारी की तैयारी मैंने कहा चले मैं कर लूँ जल्दी-जल्दी, क्योंकि रोज़ा खुलने ही वाला था, हस्बैंड का आने का भी टाइम था। तो चावल यहाँ पे मैं जो थे वो हो गए थे मेरे तैयार, फिर मैं छत पे आ गई, क्योंकि नीचे जो है मेरे लॉन्ड्री वगैरह मैंने ऊपर है, तारें वगैरह ऊपर लगाई हुई हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह ऊपर ही सुखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा कपड़े जो हैं वो जो है वो खुश्क हो गए होंगे, क्योंकि स्पिन किए होते हैं तो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। कुछ टॉवल वगैरह थे और वॉश करने वाले, वो भी मैंने यहाँ पे वॉश किए और बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तकरीबन 5 से 6 चक्कर बन गए थे। तो मैं वापस आई तो हस्बैंड आ गए थे, ये कुछ चीज़ें लेके आए थे इफ्तारी के लिए, समोसे लेके आए थे और साथ में दही बड़े थे। तो अफ़्तारी में जो हल्का-फुल्का बस यही था आज। आज तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको बर्तनों में निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर साथ-साथ जो है वो दूसरा काम भी मैनेज करना था।
हस्बैंड आए, वो फिर जो है वो अपना कपड़े वगैरह चेंज करके बच्चों को फिर देखा थोड़ी देर लेट के, तो फिर बच्चों को भी लेके तो हम लोग ऐसे बस दुआ शुआ कर रहे थे बैठे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे जो है अपना काम निपटा लेती हूँ। 2 समोसे लेके आए थे मुझे हँसी आई देख के क्योंकि समोसे एक्चुअली ना मैंने खुद घर पे भी फ्रीज़ किए हुए हैं और वो भी हो जाते हैं, फिर बच्चे नहीं खाते बाहर के समोसे ना, समोसियाँ ये वाली जो छोटी है ना मिनी समोसा ये खा लेते होते हैं। तो फ्राइज़ मैंने काट के रखी थी, वो भी मैंने जल्दी-जल्दी फ्राइज़ जो थी उनको भी फिर मैंने ऐसे पैन में डाला। रोल और समोसा जो थे वो यहाँ पे फ्राई हो गए थे, वो भी मैंने डिश आउट किए, साथ में मैंने दही बड़े थे वो भी निकाल के मैंने बॉल के में रख दिया और बाद में फिर मैं अब टेबल लगानी शुरू कर दी थी क्योंकि रोज़ा तकरीबन खुलने ही वाला था। अच्छा चावल जो थे मैंने फिर किसी ट्रे में नहीं निकाले, एक तो ठंडे हो जाते हैं, दूसरा हम लोग जो है घर पे ही फिर यूज़ करनी होती है, तो मैं इसीलिए मैं जो चीज़ें मैं घर पे यूज़ करती हूँ, जो बर्तन घर पे यूज़ करती हूँ, फिर वही फिर मैं कैमरे के सामने डिस्प्ले करती हूँ क्योंकि मुझे मतलब बिल्कुल जेन्युइन पर्सन हूँ मैं, मतलब मुझे दिखावा या फिर ऐसे ही बस ज़्यादा एफिशिएंसी मारने का शौक नहीं है क्योंकि देखें मैटर बर्तन मैटर नहीं करते, मैटर जो है वो आपका खाना करता है, आपकी जो है वो कंटेंट करता है, बर्तनों से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो इस चीज़ का नहीं फ़ील होता अगर कोई इस तरीके से सोचता है कि बर्तन किस तरह के करके ये स्टील के बर्तन है या प्लास्टिक के बर्तन या जो भी, तो आई डोंट केयर, ठीक है। बात जो है वो बर्तनों से नहीं बनती, आपके खाने में टेस्ट होना चाहिए, आपके कंटेंट में जान होनी चाहिए। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह के व्लॉग्स लेके आती रहती हूँ। रोज़ मेरे व्लॉग्स आते हैं और आपको जो है नई-नई टिप्स एंड नई-नई जो रेसिपीज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चैनल पे जो है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट किया करें ताकि मुझे एप्रिसिएशन मिले, मैं अपना कंटेंट और अच्छा कर सकूँ, इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूँ और काम जो है वो मैं इसी तरीके से करती रहूँ। ऐसा ना हो कि फेड अप होके मैं काम ही छोड़ दूँ। तो यहाँ पे बर्तन जो थे वो मैंने इकट्ठे करके सिंक में रख दिया। आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा पे भी लिंक आपको प्रोफाइल में जाके मिल जाएगा। तो ये जी आज की अफ्तारी थी और चलें मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।